AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट का मूल स्वरूप अंग्रेजों के ज़माने में लागू किया गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए AFSPA को लाया गया। 3 महीने बाद ही अध्यादेश को संसद में स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को AFSPA एक कानून के रूप में लागू हो गया। शुरुआत में इस कानून को पूर्वोत्तर और पंजाब के अशांत क्षेत्रों में लगाया गया था। जिन जगहों पर ये कानून लागू हुआ उनमें से ज़्यादातर की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी हुई थी। 4 दिसंबर 2021 की बात है। नागालैंड को मोन जिले में चरमपंथी समझकर गलती से नागरिकों को ही निशाना बना लिया। इस हादसे में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सेना के कैंप को घेर लिया। इसमें सेना के एक जवान के साथ ही 7 अन्य लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सेना ने गलती स्वीकारी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में संसद को संबोधित किया। AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर इसे हटा भी दिया जाता है। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर के अलावा नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में इस कानून को हटा दिया गया है। AFSPA के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं मौजूद थी। इस घटना का विरोध करते हुए 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो कि 16 साल चली। अगस्त 2016 में भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा AFSPA है। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद पूर्वोत्तर में भारत में AFSPA महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती हुई बाजी पलट दी थी। बहुमत से महज 3 कदम दूर कांग्रेस सत्ता का स्वाद चखते चखते चूक गई। तब भाजपा ने अचानक NPP, BPP सहित निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से दूर ही कर दिया था। हालांकि इस बार भाजपा की राह का सबसे बड़ा रोड़ा AFSPA है। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत के बाद पूर्वोत्तर भारत में AFSPA महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा की सहयोगी NPP, BPP असहज हैं। कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर AFSPA को वापस लेने की मांग कर रही है। पूरे पूर्वोत्तर में AFSPA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने AFSPA से जुड़े मुद्दे को हल करने की चुनौती है। बड़ी सच्चाई है कि अगर समय रहते भाजपा ने इस मामले का हल नहीं निकाला तो विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा पार्टी पर यकीनन भारी पड़ने वाला है। बीते चुनाव में कांग्रेस बहुमत हासिल करने से महज 3 कदम दूर रह गई थी। राज्य के 7 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 21 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि भाजपा ने रातों रात NPP, BPP, LJP और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। असम को पूर्वोत्तर की आत्मा तो मणिपुर को मुकुट कहा जाता है। इन 2 राज्यों के जनादेश का असर शेष 5 राज्यों पर पड़ता है। बीते साल CM N बीरेन के खिलाफ बगावत हुई थी। हालांकि तब भाजपा नेतृत्व ने बेहतर प्रबंध के जरिए बगावत को थाम लिया था। मगर इन चुनाव में देखना होगा कि AFSPA का मुद्दा भाजपा पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।